एसएससी के सभी पदों के अंदर में यहाँ पर अग्निवीर को रिजर्वेशन मिलने वाला है? क्या सभी पदों में यहाँ 40%, 50% या 10% का रिजर्वेशन मिलने वाला है? अब यहाँ पर ये भी सवाल है कि मतलब ये जो अग्निवीर के जो लोग आएंगे, मतलब क्या वो सीधा आएंगे और जाकर के जीडी में उनकी भर्ती हो जाएगी? कहीं पर ऐसा होगा, कोई टेस्ट होगा, कोई मेरिट होगा, किसके आधार पर वो होंगे? कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि जीडी के भर्ती में यहाँ पर जो है वो अग्निवीर वालों को रिजर्वेशन मिला है? क्या अग्निवीर वालों को इसके पहले किसी और वैकेंसी में रिजर्वेशन नहीं मिला था? तो भाई मैं आपको एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। देखिए कि जैसे अग्निवीर के जो लोग आएंगे तो उसके अंदर कुछ एससी होंगे, कुछ एसटी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, कुछ जनरल होंगे। तो उनकी नियुक्ति कैसे करोगे? उनको कैसे मेरिट बना करके लेकर के आओगे? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल, क्या सभी में बराबर नियम होंगे या ऐसा है कि किसी में नियम का उतार चढ़ाव होगा, किसी में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा या ज्यादा परसेंट, किसी में कम? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत एक महत्वपूर्ण से वीडियो में। और अभी आप लोगों ने देखा कि एक किस तरह से पीआईबी का नोटिस आता है और उसके बाद में यहाँ पर सीधा ये घोषणा हो जाती है कि अब एसएससी जीडी के अंदर में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो अग्निवीर वालों को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर बैक टू बैक काफी सारे यहाँ पर बच्चे मैसेजेस करने लगते हैं कि सर क्या एसएससी के सभी पदों के अंदर में यहाँ पर अग्निवीर को रिजर्वेशन मिलने वाला है? क्या सभी पदों में यहाँ 40%, 50% या 10% का रिजर्वेशन मिलने वाला है? अलग अलग तरह के सवाल मेरे पास में यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा वीडियो बनाने के पहले जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उसको हम इकट्ठा करें, पहले हम पूरे मुद्दे को समझाएं, फिर उसके बाद में जितने भी आपके सवाल हैं उसके एक एक सवालों का जवाब हम आपको दें और सारी बातें हम आपको स्पष्ट करें। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस मुद्दे के ऊपर में आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ये हमारे सामने एक पीआईबी का नोटिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और ये 21 जुलाई के दिन आता है। ठीक है, इसके अंदर में साफ ये कहा जाता है कि जितने भी अग्निवीर से यहाँ पर लोग चयनित हुए थे जो अब रिटायर होने वाले हैं या एक तरीके से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो उनको 50% का जो रिजर्वेशन है वो एसएससी जीडी के अंदर में मिलेगा। ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है कि वर्टिकल, अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। फिर उसके बाद में दूसरा बिंदु कहा जाता है कि 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर अपर एज लिमिट मिलेगा और फर्दर 5 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट बैच। पहले बैच वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन और उसके बाद वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन। साथ में इसमें जो सबसे बड़ी बात कही जाती है वो ये कि उनको फिजिकल टेस्ट से उसके बाद पीटी से, पीएसटी से और रिटन एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी सवाल है कि मतलब ये जो अग्निवीर के जो लोग आएंगे, मतलब क्या वो सीधा आएंगे और जाकर के जीडी में उनकी भर्ती हो जाएगी? कहीं पर ऐसा होगा, कोई टेस्ट होगा, कोई मेरिट होगा, किसके आधार पर वो होंगे? तमाम तरह की अटकलें यहाँ पर है। साथ में ये भी इसमें नहीं लिखा गया कि वैकेंसी बढ़ेगी कि कम होगी कि क्या होगी, और बहुत सारे यहाँ पर जो सवाल हैं वो बच्चों के बीच में है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से अगर हम समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो मुख्य 4 बिंदु थे, पहला कि 50% सीधा आरक्षण दे दिया जाता है जीडी के सीटों में, किसको? तो अग्निवीर को। 100% की पूरी रिटन एग्जामिनेशन से छूट दी जाती है, पीटी पीएसटी से पूरी तरीके से छूट दिया जाता है और आयु सीमा में भी यहाँ पर सामान्य बैच का 3 वर्ष और पहला वर्ष का 5 वर्ष का ये जो है छूट दिया जाता है। ये मुख्य तरह की यही 4 बातें होती हैं इस नोटिस के अंदर में। ठीक है, यह फैसला किसके लिए और क्यों मेरे भाई गलत है? तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं जीडी को लेकर के, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स है, एक तरीके से समानता का अधिकार उनसे छीन लिया गया है और कहीं ना कहीं अब उनके लिए जो कंपटीशन है वो और बढ़ जाएगा। जहां पहले 100 सीटों में फाइट थे वो 50 सीटों में हो जाएगी और उसके कारण जो बाकी कई ऐसे स्टेट है, कई ऐसे राज्य हैं, वहां पर कट ऑफ जो है वो हद से ज्यादा बढ़ेगा। यहां पर उसके अंदर में उछाल होगी और फिर उसके बाद में फाइट होगा, फिर ये बेरोजगारी का स्तर और इससे बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें किन छात्रों पर असर पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा जो फ्रेशर्स छात्र हैं उनके ऊपर में सबसे ज्यादा जो असर है वो पड़ने वाला है। ठीक है, उठने वाले जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहाँ पर है कि अब मेरिट इनका कैसे डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए अग्निवीर वालों को आपने देखा, तो अग्निवीर वाले जो बच्चे जो जीडी में जाएंगे किस मेरिट के आधार पर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे कुल मिलाकर के 37, 38, 40 सवाल है मेरे पास में, तो मैं सारे के सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा। लेकिन उसके पहले सबसे मजे की बात कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि जीडी के भर्ती में यहाँ पर जो है वो अग्निवीर वालों को रिजर्वेशन मिला है? क्या अग्निवीर वालों को इसके पहले किसी और वैकेंसी में रिजर्वेशन नहीं मिला था? तो भाई मैं आपको एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। देखिए,
16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर में उनको 10% घोषित कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के सिविलियन पोस्ट में यहाँ पर अग्निवीर वालों को 10% जो है वो रिजर्वेशन घोषित कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 10% घोषित कर दिया गया है। रेलवे लेवल 2 और उसके ऊपर के पदों में 5% की घोषणा हुई है। रेलवे लेवल 1 और ग्रुप डी के पोस्ट में 10% की घोषणा हुई है। और सबसे बड़ी जो घोषणा इस बार हुई है वो सीएपीएफ कांस्टेबल, जीडी और आसाम राइफल में 50% की हुई है। असल में यहां पर कुल मिलाकर के बात करें तो जीडी के सारे पदों में अग्निवीर वालों को 50% का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सीएपीएफ के जो पद हो गए और आसाम राइफल हो गया इसमें मिलेगा। यानी कौन कौन से पद हैं जिसमें नहीं मिलेगा, तो एसएसएफ और एनसीबी ये 2 पदों में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो बच्चों के जो सवाल घूम घूम करके आए हैं, जो अक्सर कई लोगों के वीडियो में भी सवाल घूम रहे हैं, मेरे पास में भी बच्चों ने मैसेज किया, तो मैंने कहा एक बार सारे बच्चों के सवाल को पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद में एक करके आंसर देना शुरू करूंगा। तो मैंने आंसर्स यहीं पर लिख दिए हैं, मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा और यहाँ बोल भी दूंगा। सबसे पहला सवाल है कि एसएससी जीडी की कुल वैकेंसी में एक्स और अग्निवीरों को 50% रिजर्वेशन मिलेगा या किसी विशेष कैटेगरी या पोस्ट में। तो भैया देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो घोषणा सीएपीएफ के कांस्टेबल और आसाम राइफल के जीडी की वैकेंसी के लिए हुई है। पूरे एसएससी जीडी एग्जाम में एसएसएफ और एनसीबी सहित पोस्ट पर लागू अभी होना कंफर्म्ड नहीं है। मतलब ये 2 पद जो ऐसे मैंने कहे थे एसएसएफ और एनसीबी, इसमें अभी बाकी है। ठीक है, बाकी 50% सीटों में एक्स सर्विसमैन महिला, जैसे क्या होता है कि पहले रिजर्वेशन जो होता है एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हम यहाँ पर कहते हैं जैसे एक सर्विसमैन हो गया और इसको। तो जैसे 100 सीटों में से 50% तो ऑलरेडी मानो अग्निवीर वालों के लिए निकल गया। तो सवाल बच्चे का ये था कि क्या 50% सीट जो बाकी बच जाते हैं उसके अंदर में बैक सर्विसमैन, फिर उसके अंदर महिला और फिर उसके अंदर की सीटें कैसे बटेंगी, ये तो बताओ। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि वो जो अग्निवीर वाला आया है 50% एक्स सर्विसमैन उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर उसमें चला जाएगा तो ये 10% होल्ड करता है, तो 50 और 10 अगर मतलब उसमें चला जाएगा तब तो सीधा सीधा 50% भर्तियों में इनका होगा। लेकिन अगर नहीं गया तो 50 वो 10 ये 60 हो गए, बाकी बचे 40। इस 40 के अंदर में 5 यहाँ पर ये होते हैं, 35% में फाइट रह जाएगी। तो क्या कहानी होगी? तो यहाँ पर मैंने साफ तौर पर लिखा कि इसका डिटेल रोस्टर अभी जारी नहीं हुआ है। ये बंटवारा कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा, तो अभी फाइनल जब ब्रेकअप आएगा तो आपको पता चलेगा। क्या 50% अग्निवीर प्लस 10% सर्विसमैन के बाद सामान्य कैंडिडेट के लिए सिर्फ 40% सीटें बचेगी? तो अभी ऐसा कहीं पर कोई भी ऑफिशियल निष्कर्ष नहीं है, तो इसके बारे में मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, 10% ईएसएम कोटा अलग रहेगा, ओवरलैप करे या नए ढांचे से बदलेगा यह स्पष्ट अभी किसी भी तरीके से नहीं किया गया है। इसके बाद में आता है क्या फ्रीडम फाइटर्स कोटा या दूसरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इन्हीं बची हुई सीटों से लगेंगी? तो यहां पर है सेंट्रल एसएससी जीडी में फ्रीडम फाइटर कोटा, सामान्य नेशन वाइड कोटा नहीं है। मतलब ऐसा कहीं पर कोई कोटा नहीं है, बच्चे का कमेंट था। अन्य हॉरिजॉन्टल प्रोविजंस का एडजस्टमेंट रिवाइज रोस्टर नोटिफिकेशन से स्पष्ट होगा कि भैया यहां पर महिलाओं का कैसे करेंगे एडजस्ट, उसके बाद में यहां पर जो है एक्स सर्विसमैन का कैसे करेंगे, एससी एसटी और ये सारा कुछ कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें एक और सवाल भी यहां पर यह था कि जैसे अग्निवीर के जो लोग आएंगे तो उसके अंदर कुछ एससी होंगे, कुछ एसटी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, कुछ जनरल होंगे, तो उनकी नियुक्ति कैसे करोगे, उनको कैसे मेरिट बना करके लेकर के आओगे? तो इसके ऊपर भी रोस्टर में कहीं पर कोई स्पष्ट जो है वो जानकारी नहीं है। अग्निवीर अपनी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ भी ले पाएंगे या उनका अलग कोटा होगा? वही सवाल जो मैं आपसे कह रहा था। तो यहां पर है कि एक्स सर्विसमैन जो नई स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन उसके अंदर कास्ट वाइज रोस्टर कैसे चलेगा अभी कहीं पर पूर्ण रूप से कोई स्पष्ट जो है वो जानकारी नहीं है, तो इसके ऊपर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्या रिजर्वेशन स्टेट वाइज वैकेंसी पर लागू होगा या सीएपीएफ की टोटल वैकेंसी पर? तो जीडी की जो अधिकांश वैकेंसी है जैसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी या एरिया जेंडर कैटेगरी वाइज पर बनती है, तो 50% किस स्तर पर कैलकुलेट होगा अभी सरकार ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। क्या ये 50% रिजर्वेशन हर साल रहेगा या केवल पहले बैच के लिए रहेगा? जैसे पहले वाले बैच को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला, बाकी वालों को 3 साल का मिला, तो ये 50% पहले बैच के लिए होगा और बाकी सब में 10% या 20% होगा। तो इसके ऊपर में भी कहीं पर कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, मैं आपको यहां पर साफ तौर पे बता दूं। ठीक है, पोस्ट और फोर्सेस से रिलेटेड कुछ बच्चों की जानकारी थी, जैसे क्या 50% रिजर्वेशन केवल जीडी कांस्टेबल में होगा या सीएपीएफ की सभी भर्तियों पे? अब जैसे सीएपीएफ अपनी भर्ती सीपीओ के माध्यम से भी निकालता है और भी इसके काफी सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो बच्चों को लगा कि सीएपीएफ इसको अपना रहा है तो सीएपीएफ अपनी सारी भर्तियों में अपनाएगा। ऐसा नहीं है, सीएपीएफ जो है अपनी सिर्फ जीडी की भर्तियों में यहां अग्निवीर को 50% का रिलैक्सेशन दे रहा है। इसके अलावा जो इसकी बाकी एग्जामिनेशन होती है उसमें यहां पर इसको कहीं पर भी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देगा।
सीएपीएफ की सभी रैंक के सभी एग्जामिनेशन के लिए 50% घोषित नहीं है, ये मान के चलिए। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल, क्या सभी में बराबर नियम होंगे, या ऐसा है कि किसी में नियम का उतार चढ़ाव होगा, किसी में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा या ज्यादा परसेंट, किसी में कम? तो ये भी कहीं पर भी पूर्ण रूप से कोई भी घोषणा नहीं की गई है, तो इसके ऊपर में कहीं पर कोई सवाल नहीं। क्या आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी इससे जोड़ी जाएगी? तो ये जीडी के भर्ती से रिलेटेड है, तो इसमें उसकी वैकेंसी नहीं जोड़ी जाएगी, मैं आपको बता दूं। क्या एसएससी सीपीओ एसआई में भी अग्निवीर को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अभी ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। क्या आगे पुलिस, रेलवे, स्टेट पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरी में भी कोटा आएगा? हो सकता आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको मैंने दिखाया कि यहां पर नेवी में, रेलवे में और बाकी जगह पर धीरे धीरे ये कोटा एंटर हो रहा है, तो यहां पर भी ये धीरे धीरे कोटा जो है वो एंटर होता जाएगा, लेकिन कितना परसेंट होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के है कि जब अग्निवीर के लोगों को सेलेक्ट करके लाया जाएगा यहां पर अलग अलग भर्तियों में, तो किस आधार पर चयनित किया जाएगा? तो पहला सवाल, अगर एक्स अग्निवीर का रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा तो सिलेक्शन किस आधार पर होगा? ये सवाल यहां पर है कि भैया ऑफिशियल, मतलब यहां पर ऑफिशियल रिप्लाई में रिटन एग्जाम में एग्जाम्शन है, लेकिन इंटर से मेरिट का फॉर्मूला अभी भी जारी नहीं हुआ है। तो देखो इसके कई सारे मेरे भाई यहां पर तरीके हैं जिसके आधार पर स्पेक्यूलेशन है कि हो सकता है। सबसे पहला, जो लोग ऑलरेडी आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं, मतलब जो अग्निवीर हैं, ठीक है, तो उनमें उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके असेसमेंट के आधार पर कि किसकी परफॉर्मेंस अग्निवीर वाले में कैसी है, इससे क्या होगा कि लोगों को जागरूकता ये भी रहेगी, जब तक वो 3 साल 4 साल की नौकरी कर रहे होंगे वहां पे, तो उनको ये रहेगा कि नहीं, मुझे अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रखनी है, ताकि इसके बाद जब हम निकलेंगे तो बहुत ऐसी भर्तियां हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं, यहां परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो मेरी सीधी नियुक्ति वहां हो जाएगी, यहां नहीं होगा तो वहां नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कदम हो सकता है कि उन लोगों को और ज्यादा उत्साहित करने के लिए अपने काम के लिए, तो हो सकता है उसके आधार पर हो, या अग्निवीर का एग्जिट सर्टिफिकेट की ग्रेडिंग ट्रेड या क्वालिफिकेशन के ऊपर में किया जा सके, या डेट ऑफ बर्थ या सीनियरिटी, हालांकि इसका कोई मायने नहीं रखता है, बट ठीक है ये भी हो सकता है, या कोई अलग स्क्रीनिंग मैकेनिज्म वो लेकर के आए, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर के आए जिसके आधार पे वो कर पाए, या फिर वैकेंसी से अधिक एप्लीकेंट होने पर इंटर से मेरिट फॉर्मूला है। क्या पता कि जितनी वैकेंसी है उतने लोग ही ना आ पाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो कुछ मेरिट वाला सिस्टम इनको निकालना पड़ेगा, ये वाली बात यहां पर हो जाती है। क्या उन्हें केवल फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना होगा? तो भाई उनको कुछ भी नहीं देना होगा, मतलब एक तरीके से पीएसटी और पीटी से भी एग्जाम्पशन घोषित है। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और कैरेक्टर वेरिफिकेशन जैसे सेस स्टेटस डिटेल रूल में तय होंगे कि भैया क्या होगा, क्योंकि देखो ये सारी चीजें एग्जाम्प्ट क्यों किया जा रहा है यार, ऑलरेडी मैं आर्मी में हूं और मेरा जो काम है वो पारामिलिट्री फोर्सेस में ही अब है, मतलब एक तरीके से मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूं, और यहाँ जिस चीज की तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे, 1 साल 1.5 साल खर्च करोगे, जो मुझे तुम सिखाओगे, मैं वो सारा काम ऑलरेडी करके आ रहा हूँ। तो मेरा फिजिकल टेस्ट तुम लेकर के ही क्या करोगे? मेरे से ज्यादा फिजिकली फिट तो कोई होगा नहीं, तो क्या मेरा पीटी, क्या मेरा पीएसटी क्यों करोगे? इसीलिए एग्जाम्पशन कि सरकार अपनी ये हेडेक को कम करना चाहती है, जो ऑलरेडी फिट बंदा उसको यहाँ पर क्यों कराना, तो इसलिए हमारा एग्जाम्पशन दिया गया है। क्या सिविल कैंडिडेट्स और एक्स और अग्निवीर की अलग अलग कट ऑफ बनेगी? तो भाई अलग वैकेंसी पूल होने पर मेरिट अलग बनना संभावित है। हो सकता है कि जैसे जिन आधारों पर, देखो अग्निवीर वालों का जो पैरामीटर होगा वो अलग होगा मेरिट का, और जो बाकी लोग होंगे 50% वाले उनके अलग होंगे, तो उनका कट ऑफ अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा, तो वो डिपेंड करता है कि नियम उनके लिए क्या होने वाले हैं। क्या एक्स अग्निवीर कोटा की सीटें खाली रह जाएं तो वो सामान्य कैंडिडेट को ट्रांसफर होगी? ऐसा कहीं पर भी कुछ भी अभी नोटिस में जिक्र नहीं है, अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम अगर आ जाए तो बेहतर होगा। एक्स अग्निवीर के लिए एज रिलैक्सेशन कितनी होगी? 3 वर्ष, या पहले बैच के लिए 5, पहले वालों के लिए 5, उसके बाद वालों के लिए 3, ठीक है। क्या फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड उन्हें भी रिलैक्सेशन मिलेगा? किसको? अग्निवीर वालों को। तो फिजिकल तो फ्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मेडिकल में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा उनको फर्क पड़ेगा। कंपटीशन और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इस तरह के सवाल। क्या अब सामान्य कैंडिडेट के लिए जीडी का कंपटीशन लगभग 2 गुना हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है। जितनी वैकेंसी पहले आती थी उतनी ही वैकेंसी अब भी आए, जिसका आधा हिस्सा कट के अग्निवीर को चला जाए तो बाकी आधे हिस्से में फाइट करना बहुत मुश्किल होगा, तो इस पर बिल्कुल भी असर पड़ेगा, इसमें कहीं पर कोई दो मत वाली बात नहीं है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ या फिर 150 से 160 तक जा सकती है, अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी है बिल्कुल, क्योंकि पेपर का लेवल क्या क्या बट जाएगा भाई, इसमें कहीं पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारी बातें कहने वाली हैं बट जाएगा, ठीक है। क्या 2027 की मेरे भाई तैयारी करने वाले सिविल कैंडिडेट्स के लिए एसएससी जीडी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो गया है? अगर वैकेंसी उतनी ही रहती है तो मुश्किल हो गया है।
ठीक है। क्या लड़कियों की वैकेंसी पर भी 50% अग्निवीर कोटा का प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाई देखो, अभी जेंडर वाइज एप्लीकेशन स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा यहाँ पे। क्या अब केवल टॉपर लेवल कैंडिडेट सिविल कोटा से सेलेक्ट हो पाएंगे? ऐसा नहीं है, मतलब जो मेहनती छात्र है, ठीक है, उसकी मेहनत और उसकी किस्मत जुड़ जाए तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। अभी यहाँ पर कहना मुश्किल होगा। जिनका यह अंतिम अटेम्प्ट है उसे एसएससी की तैयारी जारी रखनी चाहिए, दूसरी भर्ती पर शिफ्ट होना चाहिए। तो देखो भाई, जब अंतिम अटेम्प्ट है, तुम्हें पता है कुछ नहीं है और तुमने ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल की तैयारी कर ली है, तो शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तैयारी मेरे भाई अपना करते रहना चाहिए, और इसके साथ साथ बाकी अगर भर्तियां निकलती हैं तो उसमें भी आप अपना हाथ जो है आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैकअप के लिए रख सकते हैं। ठीक है। कुछ एज और पुराने कैंडिडेट्स के यहाँ पे सवाल है। जो कैंडिडेट अग्निवीर की एज लिमिट पार कर चुके हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था मेरे भाई यहाँ पर करेगी? तो अभी सिविल कैंडिडेट्स के लिए अलग कंपेंसेशन या स्पेशल प्रोविजन की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। एक और सवाल, जिन युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया लेकिन चयन नहीं हुए और अब एज निकल गई, उन्हें नुकसान की भरपाई कैसे मिलेगी? तो वर्तमान पॉलिसी में कहीं पर भी ऐसा कोई कॉम्पेंसेशन या कोई कोटा घोषित नहीं है कि उनके साथ में क्या होगा, या फिर कहीं ना कहीं ट्रांजिशनल विडो की मांग भी रख सकते, मतलब कहीं पर ऐसा कुछ भी अभी नहीं किया गया है। क्या अग्निवीर की अपर एज 23, 25 या 26 की जानी चाहिए? यह पॉलिसी डिमांड हो सकती है, लेकिन वर्तमान एंट्री गेट रूल को बदले बिना कोई भी संख्या ऑफिशियल नहीं है। वन टाइम रिलैक्सेशन ज्यादा व्यवहारिक मांग हो सकती है, बार बार नहीं। ठीक है। क्या सिविल कैंडिडेट की एसएससी जीडी में एज लिमिट भी बढ़ सकती है? अभी ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जिन कैंडिडेट्स ने पहले कई वर्षों से जीडी की तैयारी की है, उनके लिए कोई ट्रांजिशनल प्रोटेक्शन होगा? तो अभी कहीं पर कोई भी ऐसा घोषणा नहीं किया गया है। वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद, क्या 50% कोटा लागू होने के बाद में जीडी की वैकेंसी बढ़ करके 1 लाख हो जाएगी? भाई हो जाए तो चांदी ही चांदी है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा ऐसी कहीं पर कोई भी घोषणा अभी नहीं है। क्या 26-27 की वैकेंसी पिछली भर्तियों की तुलना में बढ़ करके आएगी? बिल्कुल बढ़ करके आएगी, उम्मीद है यहाँ पर, क्योंकि सरकार को भी अपनी लाज रखनी है, बचानी है अपनी बात। सोचिए, आर्मी के लोग निकल करके अगर आर्मी के लिए नेगेटिव हो जाए तो इससे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी? तो सरकार वो चीज कभी नहीं चाहेगी, इसीलिए वो कोशिश करेगी यहाँ पर कि जो सिविलियंस है और जो आर्मी के लोग हैं, दोनों के दोनों में सामंजस्य बैठे और वो वैकेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगी ही करेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यदि नहीं वैकेंसी बढ़ती है तो सामान्य कैंडिडेट के हिस्से में वास्तविक सीटें कितनी बचेंगी? ऑफ कोर्स 50%। ठीक है। क्या आरपीएफ या दूसरी फोर्सेस की वैकेंसी जीडी में जोड़ करके? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। अगर एक्स अग्निवीर के बाद में सीएपीएफ में भी नौकरी ही देनी है तो उन्हें आर्म फोर्सेस में परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहा कि यार जब इधर बुला करके इधर नौकरी देनी है तो आर्म फोर्सेस में क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सवाल। अग्निपथ का घोषित मॉडल आर्म फोर्सेस में सीमित परमानेंट रिटेंशन और बाकी के सिविलियन ट्रांजिशन पर आधारित है। सीएपीएफ एम्प्लॉयमेंट अलग, सर्विसेज और मैन पावर अलग पॉलिसीज पे है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अभी आर्मी में ऐसे प्रोविजंस नहीं है कि उनको वहां पर परमानेंटली फिट किया जा सके, इसलिए उनको सीएपीएफ में किया जा रहा है। क्या अग्निवीर को परमानेंट करना 50% सीएपीएफ रिजर्वेशन देने से बेहतर समाधान नहीं होगा कि उन्हीं को हम वहां परमानेंट कर दे? क्यों ला करके इधर दे रहे हैं, कभी किसी में 10%, कभी किसी में 5%, किसी में? तो देखो, बहुत प्यारा जवाब है, यह पॉलिसी चॉइस है। परमानेंट रिटेंशन करियर सिक्योरिटी तो देगा, लेकिन आर्म फोर्सेस के फोर्स स्ट्रक्चर और पेंशन कॉस्ट पर असर पड़ेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अग्निवीर जो स्कीम है वो लाया गया था। क्यों लाया गया था जरा सोचना। अगर आर्मी में ही नौकरी परमानेंट करनी थी तो इसको लाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें यह लग रहा था कि यार कई बार सेनाओं की इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर जाने के बाद में पेंशन एक अलग से कॉस्ट पड़ती है, सारी चीजें पड़ती है, तो सबसे बड़ा जो उनके लिए फैक्टर जा रहा था वो आर्मी के लोगों के ऊपर में खर्च हो रहा पैसा जा रहा था, जैसे कि पेंशन हो गया, जैसे कैंटीन की सुविधाएं हो गई, और भी सारी सुविधाएं हो गई। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एडहॉक बेसिस का निकाला। जैसे देखो, कॉलेज में प्रोफेसर्स को तुम हायर करते हो, अगर परमानेंट रखते हो तो जाने के बाद में उनको रिटायरमेंट देना होता है। तो अब सरकार इस तरीके से लेकर के आ रही है कि जैसे मानो कोई व्यक्ति है, कार्य कर रहा है तो उसको तब भी पैसा मिलता है और उसके बाद भी पैसा मिलता है, लेकिन उसके बाद तो काम नहीं कर रहा, तो वो ये अपने खर्च को बचाने के लिए सोचती है कि हम परमानेंट बहाली लाएंगे नहीं, हम टेम्प्रोरी लाएंगे, और जैसे इनका काम होने वाला होगा ऐसे इनको हटा देंगे, और फिर उसी कॉस्ट में, उसी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पेंशन के पैसे में फिर दूसरी बहाली ला करके हम जो है अपना काम करवाएंगे। उसी स्कीम को तोड़ने के लिए लाया गया था, तो वापस से तो गवर्नमेंट वो काम नहीं करेगी। क्या सरकार ने अग्निपथ स्कीम शुरू करते समय 50% रिजर्वेशन की घोषणा की थी? बिल्कुल भी नहीं की थी। शुरुआत में कि ऐसे ऐसे परसेंट लेकर के आएंगे, शुरू में जो परसेंटेज थे वो कम थे, लेकिन अब अलग अलग जगह पर ये परसेंटेज आ रहे हैं। क्या 50% रिजर्वेशन का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है या सिर्फ पॉलिसी अनाउंसमेंट है? तो पीआईबी पर गृह मंत्रालय का ऑफिशियल पार्लियामेंट्री रिप्लाई उपलब्ध है, लेकिन कंप्लीट रिक्रूटमेंट रूल्स और ये सारी चीजें अभी आना बाकी है। अंतिम सवाल, यह नियम किस भर्ती साइकिल से लागू होगा? जीडी 26-27 से पहले, एक्स अग्निवीर बैच के निकलने के बाद। एग्जैक्ट साइकिल भी अभी कहीं पर घोषित नहीं किया गया है। अब देखो, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं यहाँ
पर क्या कहना चाहता हूँ। ये तमाम तरह के सवाल थे और इन सवालों का अभी कहीं पर कोई भी जवाब नहीं है, ठीक है, ना होम मिनिस्ट्री के पास में है ना किसी के पास में है। तो ऐसे में मेरी तरफ से या किसी की तरफ से कोई भी बात अगर कही जाएगी ना तो वो बहुत जल्दीबाजी होगी, ठीक है। यहाँ पर इतना मैं बस इतना कहूंगा कि इसका जो तोड़ है वो यही, देखो मेरे लिए अग्निवीर वालों के लिए हद से ज्यादा रेस्पेक्ट है, हद से ज्यादा, मतलब जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है, जो कम उम्र में बिना आगे की कोई करियर अपॉर्चुनिटीज को सोचते हुए वहां पे चले गए, ठीक है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे लिए उनके मन में, मतलब उनके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सीधा जीडी में भर्ती ला करके और वो भी 50% देना, तो उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो नुकसान हो जाएगा जो सालों से एक आस लगा करके इस नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, जिन्होंने कई सारे अपॉर्चुनिटीज छोड़ करके सीधा ये सोचा यहाँ मेहनत करेंगे और यहाँ अपना पोस्ट हासिल करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को अगर अप्लाई करना है तो करें, लेकिन इतना बड़ा परसेंटेज ना करें, 15, 20, 30% तक उसको लेकर के जा सकते हैं। और दूसरा जो मेरी मांग है वो ये है कि आप इसमें वैकेंसीज को और बढ़ा दो। जीडी में अगर वैकेंसीज को बढ़ाओगे तो इससे बच्चों का नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो जो सकारात्मक कदम उठ सकता है वो वैकेंसी में बढ़ोतरी करके उठ सकता है कि इस वैकेंसी को 50,000 की जगह 1 लाख कर दिया जाए तो ज्यादा फायदा है, ठीक है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं रहेगा। और यहाँ कोटे का चरणबद्ध क्रियावचन, ये भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्रियावन, मतलब कि किस तरह से किस कोटे में कितना सीट दोगे, क्या दोगे, इसके बारे में भी तो देखिए। गवर्नमेंट से मेरी इतनी गुजारिश है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है, उनके ऑफिशियल्स तक पहुंचती है, तो इतनी सी गुजारिश है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल रही है, ठीक है, लोग प्रोटेस्ट के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए भी बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा है। तो इससे बेहतर कि आप एक क्लियर नोटिस जारी करके सारी बातें अगर स्पष्ट बता देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि सरकार की तरफ से जल्दी एक सूचना है और सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। बाकी आपको अभी घबराना नहीं है, अपने तैयारी पे लगे रहना है, आपके मेरे अभी हाथ पांव मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यकीन मानिए यहाँ पर जो सरकार डिसाइड कर चुकी है थोड़ा बहुत उसी की चीजें में जाएगी, बट हम ये उम्मीद करके चलेंगे वैकेंसी बढ़े तो सारी चीजों का समाधान जो है वो हो जाएगा, ठीक है। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।